श्री गणेशाय नमः। श्री नग्न भैरव राजाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् मुद्गल पुराण अथ श्री सप्तमो अध्याय। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि हे महादेव, आपके मुख कमल से निकले हुए इस वचन को सुनकर मेरे मन में हर्ष पैदा हो गया। हे स्वामी, मुझे गणराज के कथामृत को पुनः कहिए। कथाओं का जो रहस्य है वही सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्ति पूर्वक सुना गया यह प्रश्न करने वालों, सुनने वालों और बोलने वालों को पवित्र करता है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों निजानंद रूप गणेश के अंतर ध्यान हो जाने पर अपनी इच्छा से कैसे सृष्टि करते हैं, ये मुझे बताइए। ऐसा पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा। इस पर मुद्गल ऋषि बोले कि जब पार्वती ने उपयुक्त प्रश्न पूछा, तब पार्वती के वचन को सुनकर प्रसन्न शंकर जी ने रसयुक्त रम्य और पवित्रों में पवित्र कथा को कहा। शंकर जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं तुम्हें गणनाथ की कथा को कहूँगा। तुम धन्य हो जो इस कथा को सुनने के लिए प्रेम और आदर युक्त हो गई हो, क्योंकि यह कथा विघ्न नाश करने वाली है। भगवान शंकर कहते हैं कि जब गणेश अंतर ध्यान हो गए, तब प्रकृति और पुरुष परस्पर एक मन होकर सामर्थ्य युक्त हो गए। तब के वरदान से उसी क्षण मोह को प्राप्त हो गए और पुरुष को प्रकृति अनेक भावों और अर्थों को दिखाने वाली हो गई। अनेकों प्रकार के आनंद देने वाली, अर्थपूर्ण तथा विशेष कार्यों वाली उस प्रकृति को देखकर मोहित हुए वे पुरुष श्रेष्ठ पूर्ण भाव से सदा उसके अधीन हो गए। महात्मा पुरुष ने जब उस महामाया प्रकृति को अच्छी तरह देखा और उसके तरह तरह के आनंद प्रदान करने वाले गुणों को समझा और उसके प्रति प्रेम बढ़ाया, तो पुरुष के हाव भाव से युक्त महामाया भक्ति भाव से पुरुष के साथ स्थित हो गई। तब पुरुष ने सत्ता और प्रकाश करने वाले वीर्य को अचानक प्रकृति के शरीर में डाल दिया। शंकर जी ने कहा कि हे देवी, उस वीर्य से प्रकृति गर्भवती हो गई। उसके बाद वह गर्भ अपने तेज से उस प्रकृति के गर्भ में बढ़ने लगा और महान काल योग से वह गर्भ पूर्ण और प्रतापवान हो गया और समय पूरा होने पर उस परम तेज युक्त पुत्र को प्रकृति ने जन्म दिया और फिर संसार में उसका महान यह नाम प्रसिद्ध हुआ, जिसे महतत्व यानी कि बुद्धि कहा जाता है। शंकर जी ने कहा कि हे देवी, अंत तो यह कि वह महतत्व सबके अंदर जाने वाला और उस प्रकृति के प्रति तत्पर रहने वाला था। संसार में उसे समाधि द्वारा महतत्व जानना चाहिए। यह महतत्व सबका सबसे पहले पैदा हुआ देवता है, महान आत्मा और प्रभु हो गया। वह सबसे ज्येष्ठ सब तत्व जातियों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित हो गया। उसके बाद उस महतत्व ने जिस अहंकार रूप वाले तत्व को उत्पन्न किया, वही प्रतापी तीन प्रकार का भिन्न भिन्न मूर्ति वाला हो गया। अर्थात वह अहम तत्व सात्विक, राजसिक और तामसिक स्वभाव वाला हो गया। मैं ही सब स्थानों पर स्थित हूँ और मेरे ही आधार पर यह सब कुछ स्थित है। उस कारण से मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। इस अहंकार करने से हे शिवे, वह अहंकार नाम वाला हो गया। वही सब भाव से सर्वत्र सबका राजा होकर स्थित हो गया। महतत्व द्वारा जो कुछ चाहा गया उसे करने को वह अच्छी तरह तैयार हो गया, अर्थात वह अपने फिर महत्व के आदेश पर समाहित हो गया। शंकर जी ने कहा कि हे जगन्मयी, उस अहंकार को अपने गुणों से तीन प्रकार का समझो, जो विद्वानों द्वारा सात्विक, राजस और तमस कहे गए हैं। उससे अहंकार भी तीन शक्ति से युक्त हो गए, जिसमें सात्विक की शक्ति ज्ञान शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा भाव जगाया जाता है। राजसी शक्ति जो है उसके द्वारा यह शरीर कार्य में प्रवृत्त होता है और तामसी जो शक्ति है वह शरीर रूप कही गई है। वहाँ सबसे पहले तामसी शक्ति विश्व योनि द्वारा प्रेरित की गई। उसने शब्द रूपी आकाश को निर्मित किया। आकाश ने जब कार्यों की सफलता के लिए स्पर्श को निर्मित किया, उसके बाद आकाश ने महान बलशाली सब कार्यों में समर्थ वायु को बनाया। वायु द्वारा तेज रूप वाले रूप को निर्मित किया। तेज से रस की उत्पत्ति हुई और रस से जल निकल गया। जलों से गंध पैदा हुआ, गंध से भूमि उत्पन्न हो गई। इस प्रकार यह तमोगुणमयी महा अद्भुत सृष्टि हो गई। इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांच
तन मात्राएं और आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत, ये सब स्वराट हैं। इनसे बना यह पंचभूतात्मक शरीर सर्वत्र ही दिखाई देता है। ये सभी अहंकार की शक्ति से पैदा हुए हैं। उसके बाद राज शक्ति से पंचभूत युक्तमय इंद्रियां उत्पन्न हो गईं। वे सब निश्चित ही क्रिया रूप हैं। इन्हीं से सबके शरीर कार्य करते हैं। ज्ञान रूप धारण करने वाली 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जो हैं जिह्वा, चक्षु, त्वचा, नासिका और कान। कर्म इंद्रियां भी 5 हैं, 2 हाथ, 2 पैर, गोदा, वाणी, और यह 5वां लिंग है। इनके द्वारा ही सब कार्य होते हैं। तथा 5 प्राण जानने चाहिए। वे हैं प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान। ये सब 5 वायु राजस युक्त हैं। 7 धातुओं के विभाग के लिए ये क्रिया रूप कही गई है। इनकी क्रियात्मक सृष्टि राजसी सृष्टि कही गई है। सात्विक माया से इंद्रियों को बनाने वाले देवता निर्मित हुए हैं। वे हैं दिशाएं, वायु, वरुण, अश्विनी और सूर्य। ये सब ज्ञान इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। अग्नि, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और मित्र, ये सब कर्म इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। इस प्रकार देव स्वरूप वाली सात्विक सृष्टि कही गई है। ज्ञानहीन ये सब तत्व स्वरूप नाम वाले आदि देवता कहे गए हैं। ये जिस विधि से उत्पन्न हुए वैसे ही हो गए। ज्ञानहीनता के दोष के कारण ये सभी सृष्टि करने में समर्थ नहीं हुए। उन्हें ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रकृति और पुरुष ने उपदेश दिया। प्रकृति और पुरुष दोनों ने गणेश के एक अक्षर वाले अनुष्ठान विद्या से युक्त परम उपदेश को उन तत्वों को दिया। वे सब तत्वगण वहीं स्थित होकर महान तप करने लगे। उस तप से गणवल्लभ गणेश संतुष्ट हो गए और उन तत्वों के सामने गए और पास में खड़े हो गए। उन गणेश को देखकर सब हर्षित हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। तत्वों ने कहा कि हे भक्तों का संरक्षण करने वाले वक्रतुंड, आपको नमस्कार है। हे सबके स्वामी, हे सर्वस्वरूप गणों के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे अव्यक्त और व्यक्त रूप वाले, सत्य और असत्य रूप वाले, आपको नमस्कार है। आप ही सम और विषम हैं, अतः सम और विषम विघ्नेश्वर, आपको नमस्कार है। आप ही आत्मा हैं और आप ही आत्मा नहीं हैं। आप ही निर्गुण हैं और आप ही सगुण हैं। आप ही नाम रूप धारण करने वाले हैं और आप ही नाम और रूप से हीन हैं। अतः आत्म रूप, अनात्म रूप, सगुण, निर्गुण, नाम रूप वाले और अनाम रूप वाले सब आप ही हैं। आपको नमस्कार है। हे अनंत उदर रखने वाले, अनेकों प्रकार के भोग करने वाले तथा भोगहीन तथा सर्वत्र अपने आनंद के पति, आपको नमस्कार है। माया को धारण करने वाले और माया से रहित रहने वाले, आपको नमस्कार है। तथा जो माया से ग्रस्त हैं, उन्हें मोह करने वाले तथा सब कुछ जानने वाले, आपको नमस्कार है। सब सिद्धियों को धारण करने वाले, सिद्धियों के पति, आपको नमस्कार है। सिद्धि से हीन और सिद्धि स्वरूप तथा सिद्धों के स्वामी, आपको नमस्कार है। तत्वों ने कहा कि हे जगन्मय, आपको नमस्कार है। हे संसार से रहित, आपको नमस्कार है। हे कर्म के फल को देने वाले तथा स्वयं कर्म रूप, आपको नमस्कार है। हे कर्म से परे रहने वाले, हे ज्ञान और अज्ञान को देने वाले, आपको नमस्कार है। हे ज्ञानियों को ज्ञान कराने वाले और ज्ञानहीन, आपको नमस्कार है। हे 4 प्रकार के प्राणियों को धारण करने वाले, 4 प्रकार के प्राणियों वाले, आपको नमस्कार है। तथा 4 प्रकार के प्राणियों से रहित स्वयं संवेद, आपको नमस्कार है। हे पापियों को दंड रूप पाशा और अंकुश धारण करने वाले, दांत रूप से प्राणियों को अभय धारण करने वाले, 4 भुजाओं वाले, सूप जैसे कानों वाले और उदर वाले, आपको नमस्कार है। महान एक दंत वाले, महानों में महान, लघु और सूक्ष्म रूप वाले, लघुओं सूक्ष्मों से भी सूक्ष्म, आपको नमस्कार है। गज मुख वाले, देव के लिए ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म के लिए नमस्कार है। ब्रह्मा के स्वामी और ब्रह्म को देने वाले, आपको नमस्कार है। आप अपार गुणों वाले कि हम सब क्या स्तुति करें, अतः हम आप गणेश के लिए बार बार नमन करते हैं। हे गणेश, आप सदैव हम पर प्रसन्न रहें। इस प्रकार सभी ऋषिगण उन गणेश जी के आगे खड़े हो गए। उनको देखकर गणराज प्रसन्न होते हुए बोले। इस प्रकार श्रीमद् मुद्गल महापुराण के प्रथम खंड में वक्रतुंड चरित में तत्वकृत स्तुति वर्णन नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ।